हम लोग के यहाँ आए हैं मेरी डेढ़ सास, वो देखिए, और उनके हस्बैंड ये, और चाय दी हूँ, चाय पी रहे हैं। ये तो है हमारे हस्बैंड जी। चाय में जलजीरा तो बहुत ही बड़े कलाकार भी हैं भैया जी। तो वो अपने आप को देख के ना गुम हो जा रहे हैं कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कोई हम आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे ही होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस, हम लोग के घर में आए हुए थे बहुत सारे मेहमान। तो मेहमान आने का एक वजह भी होता है और वो वजह मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। तो ये देखिए, मेरी ये जो दूसरी वाली डेढ़ सास है वो वाली आई थी, और उनके हस्बैंड, और तीसरी वाली जो डेढ़ सास थी, डेढ़ सास है ना, उसके हस्बैंड आए हुए थे। तो वो थोड़ा सा कैमरा में आने आने के लिए थोड़ा सा मना करते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ। तो ये देखिए, एक पूजा का, एक सत्यनारायण पूजा हो रहा था, अन्नप्राशन हो रहा था हमारे मोहल्ले में ही, मतलब हमारे हमारे ही जात के, एक हमारे जात वाले थे। तो उनके, तो हम लोग पूजा में गए थे उनके यहाँ। तो वहाँ का थोड़ा सा मैंने वीडियो कर लिया था, तो आप लोगों के साथ वो छोटी सी वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तो इसी, मतलब वजह ये है, हम लोग के घर में जो मेहमान आए थे, वजह यही है कि ये जो प्रशासन हो रहा है ना, अन्नप्राशन, एक छोटे बच्चे का। और ये है मेरी जो, मतलब देवरानी और मेरे देवर जी। तो उनके यहाँ पुत्र संतान हुआ था, आज 7 महीना हो गया। तो उसी का ये लोग अन्नप्राशन करवा रहे हैं। तो इन्हीं का इनविटेशन कार्ड हम लोगों को भी मिला था और मेरे डेढ़ सास लोगों को भी मिला था। तो जिनका जिनका सुविधा हुआ वो लोग आए हुए थे, और यही आए हुए थे, आप लोग देख चुके हैं। तो मैं भी थोड़ा सा, हम लोग भी गए थे, और थोड़ा सा ना पूजा पाठ हो रहा था, सत्यनारायण का पूजा हो रहा था। तो थोड़ा सा मैं भी वहाँ शामिल हो गई और वहाँ थोड़ा सा बैठ गई, और थोड़ा सा देखी भी कैसे कैसे होता है, क्या 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 होता है। इससे पहले तो मैं नहीं जान रही थी कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं मिला था, ये पहली बार मिला है। तो यही है वो बच्चा जो हाथ इधर-उधर कर रहा है ना, यही बच्चा है। आगे से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा झूम के ना खड़े हुए थे, तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है। और मैं जहाँ तक यहाँ की बहू हूँ, तो थोड़ा-सा मैं एक कदम पीछे करके ही चलती हूँ गाइस। और ये हम समाज वालों ने ही सिखाया है कि बहू बहू को, बेटी तो आज के डेट में हर कदम आगे से आगे चल सकती है, लेकिन बहू के लिए कदम पीछे रखना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं पीछे से कर रही थी। और ये देखिए, ब्राह्मण वो लोग लाए हुए थे, तो ब्राह्मण अच्छा मंत्र वेद पढ़ के ना उसका मुँह जूठन किया बच्चे का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छा लगा भी। पूजा पाठ तो वैसे ही सबके लिए अच्छा ही है। और एक बात बताऊं गाइस, कि जब से हम लोग नया साल हम लोग शुरुआत किए हैं ना गाइस, तो हम लोग के मेरे लाइफ में पूजा पाठ का ही मौका आ रहा है। अभी फ़िलहाल ये 1-2 दिन के अंदर ही मुझे एक सत्संग के यहाँ भी जाना था, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन थे ना, है ना, तो नहीं जा पाई। और मेरी जो डेढ़ सास है ना, तीसरी वाली डेढ़ सास, वो एक सत्संग वो लिए हैं, सद्गुरु नाम यज्ञ, मतलब नाम लिए हैं वो लोग। तो वो लोग बोल रहे थे कि तू भी सत्संग ले लेना, और हर काम, हर जितना भी दुविधा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो उसके लिए ना मांस मच्छी सब कुछ छोड़ना पड़ता है गाइस। तो मैं छोड़ दूँगी भी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मांस मच्छी, मतलब उनको थोड़ा-सा शुरू से ही खाना उनको पसंद है। और वो उनके में कुछ ऐसा नहीं लगता कि इसको छोड़ देने से कुछ मतलब होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ अंधविश्वास वो नहीं मानते, वो रियलिटी पर ही विश्वास करते हैं। तो
इसी हिसाब से फिर वो नहीं छोड़ेंगे तो मैं तो छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे फिर भी तो उनके लिए बनाना ही होगा। फिर और फिर कुछ ना कुछ बचता ही है। इतना मेहनत से बनाओगे, जो मतलब बनाने वाले ही नहीं खाएँगे ना, तो मतलब बना के दे उसमें वो टेस्ट नहीं होता है। और एक हाउसवाइफ़ ही जानती है कि वो जो चीज़ वो खाती है ना, वो ही चीज़ वो सबसे बेहतरीन से बनाती है। तो ऐसे करके ना मैं भी थोड़ा-सा सोची कि हाँ ठीक है, नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग जो दिन होता है ना, सोमवार, शनिवार और मंगलवार और संक्रांति होता है, पूर्णिमा होता है, ये मेन जो पर्व होता है, मेन जो दिन होता है ना, वो दिन हम लोग मान के चलेंगे। और सेहत के लिए मांस-मच्छी खाना भी थोड़ा-सा अच्छा ही है, और वैसे भी मेरे में जो प्रोटीन कमी भी है, तो इसी हिसाब से म मतलब कुछ सोचे ही हैं। और फिर हम लोग अभी नहीं गए सत्संग के यहाँ। और जब से नया साल शुरुआत हुआ है ना, तो तब से ही पूजा-पाठ मतलब आ रहा है। हर सबसे पहले तो यही जो नया साल में हम लोग मंदिर गए थे वो, फिर ये सेकंड आया, और फिर था ये सत्संग वाला था पूजा-पाठ, और फिर पता नहीं ऐसे मिल जाएगा। तो और ना ब्राह्मण जी बोल रहे थे गाइस कि आप चांदी से खिलाओ या सोने से खिलाओ, या फिर आप कुछ भी तांबे से, काँच से, कुछ भी से खिलाओ, लेकिन बच्चे का मुँह जूठन आम के पत्ते से ही होता है। उसके उसके नीचे ना सारा फ़िका है। तो यही कर रहे हैं देखिए गाइस, वो 7 आम के पत्ते से ना जो खीर थी वो दे रहे हैं, और मंत्र पढ़ के उसी से ही जो बुआ होती है या मामा होते हैं, तो वो बच्चे का मुँह जूठन करवाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे मनाया जाता है, और मैं देखी भी और ऐसे ही मनाया गया। ये जो सामने में बैठे हैं उसकी बुआ है वो, तो वही खिलाएँगे, बच्चे का मुँह जूठन वही करवाएँगे। तो ऐसे करके ना ब्राह्मण कुछ-कुछ चीज़ें ना, ऐसे सिचुएशन से भी कुछ-कुछ जानकारी होती है गाइस, और मुझे इतना दिन ना पता भी नहीं था कि क्या होता है। तो आज पता